नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वीनू है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल वीनू वंदना पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बिग बॉस काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत दुख हुआ कि शिवानी को निकाल दिया गया। पहली बात तो मेकर्स ने इतनी बड़ी ज्यादती की सारी की सारी नॉमिनेशन रणवीर शौर्य के हाथ में दे दिया, तो ऑफ कोर्स वो अपोजिट ग्रुप को निकालेगा। यदि आपको रणवीर शौर्य, अरमान इन सबको ही बचाना है तो बाकी प्लेयर्स को रखा ही क्यों, आप ऐसे ही निकाल दीजिए। ऐसे प्लान करके रणवीर शौर्य के हाथ में आपने पूरा दे दिया कि चलो वो जो करेगा, बट दैट्स नॉट राइट। आपको सबको बराबर का मौका देना चाहिए। सबको नॉमिनेशन, हमेशा ऐसा नहीं होता था कि एक बंदा नॉमिनेट कर दे और बस सब निकल जाए। सबको मौका मिलता था नॉमिनेशन का कि भैया आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो, आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो, फिर जनता के हाथ में डिसीजन होता था। ये सब कुछ आपको इंटरनली करना है तो शो का फॉर्मेट ही चेंज कर दीजिए। शिवानी बस बेस्ट परफॉर्मर, वो सबसे अच्छा कर रही थी। ऐसा नहीं कि कोने में बैठ के बस गुड 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 बुराइयां कर रही हो, चाहे वो सरपंच अरमान की तरह हो, चाहे रणवीर शौर्य की तरह हो, चाहे कोई और हो। उनका ग्रुप अच्छा कर रहा था, उन्हीं को आप लोगों ने बस प्लानिंग प्लॉटिंग करके निकाल दिया। आई डोंट नो वाई दे आर हैविंग अदर पीपल। जब उनका फिक्स विनर होता ही है तो ऐसा करने की जरूरत ही क्या है। शिवानी सबसे अच्छा कर रही थी और प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपने उसको निकाल दिया बेचारी को। और शिवानी, विशाल, लवकेश का ग्रुप ज्यादा बेटर कर रहा था, अच्छा लग रहा था। ना कि सिर्फ एक जगह बैठ के बस गुटरगू कर रहे हैं, इसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी वजह थोड़ा फन भी करते थे, एंजॉय भी करते थे। तो हमें पसंद आ रहा था उनको देखना। स्पेशली शिवानी को देखने में बहुत मजा आता था। इनिशियली जब वो बिग बॉस में आई थी तो मुझे लगा था क्या ये कंटेस्टेंट उठा के लाए हैं, पर धीरे धीरे बहुत अच्छा लगा। पीपल आर स्टार्टेड कनेक्टिंग टू हर और बहुत अच्छा कर रही थी वो, और वो अचानक से उसको ऐसे प्लानिंग करके निकाल दिया गया क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है। वोटिंग के हिसाब से तो वो नहीं जाते, तो मेकर्स ने इस तरह से प्लानिंग करके उसको निकाल दिया। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरह से इन लोगों ने किया है कि रणवीर शौर्य के हाथ में सारा नॉमिनेशन दे दिया और देन ही कैन चूज, दे कैन डू द एविक्शन। क्या है सर, आपने जनता को तो बिल्कुल साइड में ही कर दिया है। ऐसे कैसे होगा? मतलब मैं तो यहाँ से वोट कर भी नहीं सकती लंदन से, पर एटलीस्ट एक मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, आई वाज देयर। प्रमोट कर रही हूँ मैं, हर जगह बता रही हूँ अपने व्यूज कि भाई कौन अच्छा कर रहा है, किसको रहना चाहिए वो। तो ऑफ कोर्स जनता का शो था तो उसको जनता के हाथ में ही रहने देना चाहिए था। आप लोगों ने इसको बस अपना कंटेस्टेंट का शो बना दिया है कि जो अरमान, जो रणवीर, ये सब लोग जो चाहेंगे वही होगा। तो आई डिड नॉट लाइक दिस नाउ। मतलब क्या है, मतलब किसी को तो आपने पावर इतनी ज़्यादा दे दी और किसी को बिल्कुल ही नहीं। तो और पर ये है कि सारे दोस्त दोस्त नॉमिनेट हो गए तो अब बेचारे उनको एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगे जो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऑफ कोर्स, पर क्या करें, शो का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको बताना पड़ेगा, अपने बारे में अच्छाई बतानी पड़ेगी, दूसरे के बारे में कहना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इससे अच्छा क्यों, बेटर क्यों। तो पर ये पसंद नहीं आया, ये गेम इज नॉट लाइक, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। बिग बॉस ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। आपने जनता के हाथ में फैसला न दे के हाउसमेट्स के हाथ में दे दिया, तो वो तो एक झुंड बना के चल रहे हैं, उनके 5-7 लोगों का एक झुंड है। वो चाहेंगे उनका झुंड सेव रहे और बाकी बेचारे जो अच्छे परफॉर्मर हैं या उनके अपोजिट हैं जो उनके दबाव में नहीं आते वो निकल जाएं शो से। वो तो ऐसा ही चाहेंगे ना। कभी ऐसा पहले नहीं हुआ कि भैया आपने लोगों के हाथ में दे दिया हो, हाउसमेट्स के हाथ में एविक्शन दे दिया हो। तो ये तो बहुत ही गलत हुआ। शिवानी वॉज डूइंग वेरी गुड और शी वॉज अ क्लियर विनर। वैसे एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो शी वॉज डूइंग वेरी गुड, लोग इंटरटेन हो रहे थे। शी वॉज मॉकिंग वट एवर शी वॉज डूइंग, बट शी वॉज फनी। दूसरे लोग तो बस पड़े रहते हैं, कोई टोपी पहन के पड़ा रहता है, कोई सरपंचगिरी करता रहता है, कोई अपनी बस पतिदेव की सेवा करता रहता है, या कोई अपना साईं, उसकी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है फिर भी वो है। नेजी इज लिटिल बिट इन्वॉल्वमेंट इज देयर बट नॉट मच। वो भी रहने के लायक नहीं है इतना लंबा तक। और जो रहने के लायक थे उनको आपने प्लानिंग करके और बस बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हो आप।
मतलब मुझे तो पसंद नहीं आ रहा है इस तरह से आपका करना। पर ठीक है, आपने जो सोचा होगा, शायद आपके पहले से फिक्स्ड विनर होंगे कि भाई इनको ही विनर बनाना है, रणवीर शौर्य को या अरमान को और गुड फॉर नथिंग कृतिका को। तो मुझे पता है मैंने पहले वीडियो बनाया, पर मैंने ये कहा था कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें क्या करना, कि वो 2 लोग साथ में रह रहे हैं, 3 लोग साथ रह रहे हैं, उनकी लाइफ है। मैंने ये नहीं उनके पर्सनालिटी या उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं बोला था। और इट वॉज वेरी बिगनिंग ऑफ द शो, आई डेंट नो देम, but later on I've seen that how Arman manipulate everyone, how he just want him to be followed every time. Then didn't find it very good. I mean, how come the women fall for him? I don't know. Two women, not just one, and still they are living very happily with him. But again, it's all their personal agenda or whatever, love or whatever you can say. So I don't want to comment on this. But the way he do the things, I mean, he's not entertaining, he's just manipulating people around. He was just, if he doesn't like anyone, he just start making a propaganda, so everyone start hating the other person. So this is all is very cunning and very manipulative behavior, not entertaining at all. And विशाल का वाक्य, विशाल को तो बेचारे को पता नहीं क्या बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, उसने ये भी कहा हो कि चलो भाग्यशाली है या भाभी सुंदर है, तो इसमें क्या गलत है यार। इंडिया में लड़के ऐसे चलते फिरते कितने गंदे कमेंट मारते हैं, उससे तो बहुत ही अच्छा ही उसने बोला। उसने कुछ वल्गारिटी नहीं, कोई बॉडी के ऊपर कमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी उसका इतना बड़ा इश्यू बना दिया, थप्पड़ मार दिया, फिर भी अरमान को रखा हुआ है। वो भी सही नहीं था पहली बात तो। और फिर उसके बाद तो होते ही जा रहे हैं, एक के बाद एक कांड। बेचारे का वो इशू बार बार खींच के लाया जाता है। और अरमान किस तरह बदतमीजी से कह रहा है, इसका बाप आके बोल के गया था, अरे तुमको अक्ल है, तुम किस तरह से बात कर रहे हो, वो भी टीवी, इंटरनेशनल टीवी पे सबके सामने किसी के फादर के बारे में इस तरह से बोल सकते हो, तो बीवियों के बारे में तो क्या ही बोलोगे। उसने तो बहुत अच्छा ही बोला था। तुम्हारी जगह कोई और होता, 2 बीवी लेके आया हुआ तो होता शो में, तो तुम तो उसकी बैंड बजाते थे यही बोल बोल के। जब उसको कहीं कच्चा बादाम, उसके कंटेंट के ऊपर बोल रहे हो, उसके करियर के ऊपर बोल रहे हो, अरे ये तो सिर्फ लोगों का वायरल कंटेंट यूज करता है। तो आप क्या करते हो, आप भी तो दिन भर बस अपनी फैमिली दिखाते रहते हो, अपने घर की एक चीजों को शो बना के दिखाते हो। बच्चा बीमार है तो आपके लिए शो हो गया, बीवियों 2 बीवियां हो गई तो आपके लिए शो हो गया। Again, it's all your personal, but because what you are talking about other people, that is not right. So you have no right to talk about someone else if you don't give right someone else to talk about you. So that's not fair. So ये प्रोपेगेंडा ही पूरा गलत था। और ऑफ कोर्स बिग बॉस क्या कर रहे हैं इस सीजन में, आई डोंट नो। आई थिंक they have clear winner. They have already contract with someone that okay, you're going to be the winner of this season. So I cannot make comment on that. So that's all. I like Shivani. I hope she do well in her future. और भी वो हमें एंटरटेन करे, और भी शोज में आए और अच्छा परफॉर्म करे। और आई विश यू गुड लक शिवानी, आपने बहुत अच्छा किया। आप एक छोटे से गांव से आके इतनी दूर तक आए, इतना सब कुछ अचीव किया, वो भी बहुत बड़ी बात है। मेरे मामा भी आपके गांव के पास के हैं, चंदनापुर, शायद आप जानते हो। तो आपकी भाषा से मैं बहुत कनेक्ट कर पा रही थी। मैंने बचपन में वो भाषा बहुत सुनी है। मेरी मामी, मेरे मामा और मेरे एवरीवन अराउंड जो पड़ोसी थे मामा के गांव में, सबके मुंह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था आपकी भाषा सुन के। ऐसा लगता था मैं अपने मामा के घर में आ रही गई हूँ। और आई वुड लव टू सी यू someday if I go to visit my mama. Thank you so much everyone, and I hope they do better in this season now on.